कोरोना का है ज़माना और गुरु हमारा नाम है साजिद अली राणा। मुद्दा एकदम सीधा लेकिन जवाब एकदम आड़े तिरछे। अब कोरोना को ही देख लो, इतना ज्ञान गुरु, इतना ज्ञान, हर आदमी एक्सपर्ट, हर आदमी डॉक्टर, जितने मुंह इतनी बात। अब वो हमारे शर्मा जी और वर्मा जी को देख लो, कल गुत्थम गुत्था हो गई, कुश्ती हो गई एकदम सड़क पे। भाई साहब कोरोना को लेके कौन कौन क्या क्या नहीं कह रहा। एक वो अखिलेश भैया की पार्टी वाले एक नेता कह रहे हैं कोरोना वोरोना कछु नहीं है। ये तो भाई साहब हम विपक्ष वाले विरोध प्रदर्शन ना कर पाए, या के चक्कर में कोरोना का भय बना रखा है। एक डॉक्टर साहब हैं दिल्ली वाले, वो कह रहे हैं कि ये तो भैया बस मार्केटिंग के काम है, सैनिटाइजर और जितने भी सब वो मेडिकल वाले वो है ना सामान, उन्हें बेचने की कार्गो जारी है। मतलब दुनिया बदहाल है, लेकिन बहुत से लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ आग लगी है बस्ती में और यहाँ मस्तराम मस्ती में। तो गुरु ऐसे ही सवाल जवाब के लिए हमारी टीम निकल चुकी है कोरोना की क्रोनोलॉजी समझने के लिए। कोरोना ही चल रहा है और क्या, काम ही नहीं है कुछ। भोग कहाँ चल रहा है, भोग गया दूर, कोरोना ही चल रहा है। और काल गुरु बस बढ़िया है जी, बस बढ़िया है। तो फायदा उठा लोग शादी कर रहे हैं, बस यही फायदा। अब क्या करें, जब चल ही रहा है कोरोना, शादी भी होगी देखा जाएगा। गुरु कोरोना पे जितने मुंह इतनी बात। अब कुछ लोग बैठे हैं, पूछते हैं जरा कोरोना के हाल चाल, इन्हीं से ले लें। हाँ भैया, क्या हाल गुरु? बढ़िया बढ़िया भैया। ये बताओ कोरोना के बला के बारे में जान रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या है सर कुछ नहीं है, वैसे ही चल रहा है सब कुछ। कहते हैं डरा रखा है लोगों के लिए, बाकी है तो कुछ नहीं है। डरा रखा है? डरा रखा है बिल्कुल। अरे पूरी दुनिया में क्या पूरा बुरा हाल है कि डरा रखा है? ना डरा रखा है, बाकी कुछ नहीं है। देख रहे तो आप अच्छे खासे सब लोग घूमते रहे, कहाँ कोई बीमारी नहीं। ये भारत में इतना सारा, विदेशों में देखो, चीन में कितने बुरे हाल है। सब न्यूज में ही दिखा रहे हैं, बाकी है नहीं कहीं पे कुछ। बाकी सब कोरोना ही नहीं है। भैया गुरु क्या कह रहे हैं? हमारे इधर तो एक भी नहीं निकला, पता ना क्या है। हम भी सेक्टर तरह 86 में रह रहे हैं। बीमारी नहीं है उधर ना कोई भी। कुछ नहीं है देखो, बाकी सिर्फ ऐसे ही है। तो मास्क क्या लगाए? मास्क तो ऐसे अब ना लगाए तो पैसे छीन लेंगे पुलिस वाले, सब जेब में से पैसे निकाल लेंगे, कहेंगे भैया दो लाओ। हेलमेट की तरह लगा। हाँ हेलमेट की तरह है बिल्कुल, बस 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 हेलमेट की तरह। सर जी बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है, हमारा मास्क लगा के। मुंह दिखाने लायक? हाँ। ऐसे क्या काम करे यार? सर यही तो कारण है, मास्क नहीं लगा रखा ना लोगों ने, तो मुंह दिखाने लायक नहीं है हमारे मास्क। ऐसा क्या काम कर लिए भैया, मुंह ना दिखाए? सर बीमारी का बहाना है सिर्फ ये सब। बहाना? ये भी कह रहे हैं बहाना? बहाना ही है वास्तव में, कुछ ना है। सर नाम बीमारी दे सरकार ने अपना काम कर लिया। ये बताओ कोरोना के बारे में कुछ पता है? कोरोना तो है, तभी तो परसेंटेज बढ़ रही है। ये तो कह रहे हैं यार कोरोना है। सर नहीं है कोरोना, बताइए सर, बहुत से लोग नहीं लगा रखा मास्क, टेंशन फ्री घूम रहे हैं। अगर होने वाली होगी सर बीमारी वैसे भी हो जाएगी। अगर मौत ली गई कोरोना को, उसमें तो कोरोना को उसमें जाना। कितनी बीमारी रहती है हर समय, डेंगू चिकनगुनिया सब तो निकलती थी, इसी तरीके ये भी बीमारी इन्होंने बना दी है कहते हैं। और हॉस्पिटल में जाओ वो तो सीधे कहते हैं भैया पहले अपना कोरोना कराओ, बाकी ऐसे तैसे में गई सब दुनियादारी। कहते हैं तुम्हारा पहले कोरोना ही होगा। यार गुरु सब तरफ चल रही है, देखो भैया एकदम चिकने हो रहे हैं। कहाँ चले? अरे शर्मा मत बता दो, वहाँ की तैयारी है? कहीं की भैया, ऑटो ड्राइवर हैं, गाड़ी चला रहे, बस कमाना पेट पालना और कुछ नहीं। चिकने हो रहे कोरोना में? अरे चिकना तो होने, बीवी बोलने की तो भाई होंगे। बीवी? और बीवी के लिए चिकने? और तो जंगल में नहीं घूमूंगी। वो कह रही पहले गाल चिकने करा के आओ, फिर कोरोना फिसल जाएगा। और सभी हैं, आप देखो नौकरी देखो कितनी गायब होंगी सब। जो 20,000 लेता था वो 10,000 में काम कर रहा है, मजबूरी है उसकी, और कुछ है ही नहीं। अरे दिल्ली मेट्रो ने घोषित कर दिया आधी तनख्वाह मिलेगी। खाली लुटिया बिलिया देके जाएंगे भैया, इन्हें संभाले रखो। अरे बाकी सब हाँ घंटा बजा, अब भी आज भी घंटा बजा रहे हैं। थे कोरोना के टाइम में? हाँ कोरोना टाइम में शाम को बजाया एक क्वार्टर मार के। 22 मार्च को ना। वो क्या है? वो कोरोना की मेन चीज है। वाटर क्या है मतलब समझाओ यार। दारू का पौवा। हाँ जी। अरे क्या हाल है गुरु? हाल तो खराब है भाई साहब। क्यों? एकदम लाल सिंह बने हुए, लाल सिंह चड्डा लग रहे हो। अब लाल होने की तो बात ही है, इस कोरोना टाइम में लोग जो है घर पर हैं। जो लोग घर पर हैं, बॉडी बना रहे हो घर पे? हाँ मैं तो बॉडी बना रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है घर से निकलने वाली स्थिति में आ गए हैं। आप देख रहे होंगे कि लोग
जो घर पे नहीं रहते थे आ अमूमन, जाओ मैदान में जरा। हाँ मैदान में आ जाते भाई साहब। हाँ जो लोग घर में नहीं रहते थे अमूमन, अब वो घर में रह रहे हैं, प्याज टमाटर काट रहे हैं, हाँ। महिलाओं के साथ जो है काम में सहभागिता कर रहे हैं। अब प्याज टमाटर काटने पड़ रहे हैं क्या? लाल टमाटर, तभी लाल हो रहे हैं। आप भी लाल है आंटी आप भी लाल टमाटर कटवा रही हैं क्या? हाँ घर के आदमी से टमाटर कटवा रही हैं? हम तो पानी से परेशान है ये। हाँ परेशानियां भी बहुत यार है भाई। बड़ी बड़ी दिक्कत परेशानी वहाँ से प्याज काटनी पड़ रही है भाई साहब। प्याज के साथ साथ और सभी चीजें काटनी पड़ी। आप समझिए कि आलू के साथ साथ हाँ। जो वो आता है आपका वाइट कलर का, मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि कुछ नेताओं के नाम नहीं लेने चाहिए। वाइट कलर का क्या आता है भाई? वाइट कलर का लहसुन आता है। अच्छा लहसुन हाँ। तो उसको काटने से जो है माहौल बनता है खाने में। सेम कंडीशन अब बनी हुई है। कोरोना में दुनिया शादी ब्याह कर रही है, कर लो ना। नहीं भाई साहब, ये कोरोना में शादी ब्याह तो हो रहे हैं, लेकिन मैं तो बेरोजगार हूँ ना, तो आप समझ सकते हैं कि समस्याएं बहुत है। पर हम डटे समस्या हैं। सरकार से है, तुमसे है या घर वालों से ज्यादा यार? पहले सरकार से थी, पर अब मुझे लगता है कि सरकार से ज्यादा घर वालों से है। घर वाले क्या कर रहे हैं? घर वाले कुछ कहते नहीं है, मन ही मन में कोसते रहते हैं। मेरी 4 बार जीभ कट जाती है दिन में। हम फंस चुके हैं बीच में। तो रुलाओगे क्या यार? बिल्कुल भावुक कर दिए यार भाई। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोरोना है, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सारी सावधानी अपनाएं। चलो गुरु कहीं और देखते हैं। लॉकडाउन चल रहा है। मजे आ रहे हैं लॉकडाउन में? मजे आ रहे हैं। मजे नहीं आ रहे। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है यहाँ पे खोड़ा के अंदर। कोरोना के बारे में कुछ पता है? सर कोरोना के बारे में क्या है, दिल्ली में तो देखो लॉकडाउन कुछ है नहीं, आपने देखा होगा। पूरे देश में लॉकडाउन है। दिल्ली में तो कुछ नहीं है सर। वो दिल्ली में आप देख रहे हो सुबह 8 बजे दुकानें खुल जाती हैं, रात को 11-12 बजे तक 9 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। ये सिर्फ खोड़ा के लिए ही स्पेशल है कि सुबह जो आपको 9 बजे से पहले दुकान नहीं खोलनी है, और शाम को जैसे ही 9 बजता है दुकान शटर करा दो। पुलिस वाले यहाँ काम नहीं करने देते हैं दुकानों पर। हम ये चाहते हैं कि जैसे प्रॉपर खुले दुकानें हमारी। किराया कहाँ से देगा आदमी? लोग कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं है, ऐसी माहौल बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम विपक्ष वाले सड़क पर प्रदर्शन ना कर सके, इसके चक्कर में मोदी जी ने कोरोना की घोषणा की। विपक्ष वाले तो बोलते रहते हैं। ये एक ही हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी सभी को दिखाई दे रही है। ये समाजवादी पार्टी वालों को नहीं दिखाई देता है, कांग्रेस वालों को नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ये तो मोदी जी की सब चाल है। ये मोदी जी की चाल है, किसकी चाल है? पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तो देश में मोदी जी की सरकार नहीं होती, यहाँ भी वही चाइना वाला हाल होता है। जो अमेरिका इतना बड़ा विश्व का पूरा उसका राजा माना जाता है, वो अपना उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। अब सही ऐसा है, जब पूरे भारत देश में लॉकडाउन है तो हमारे लिए भी सबके लिए लॉकडाउन है। तो थोड़ी तो पब्लिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए ना। जो पब्लिक कोऑपरेट कर ही रही है यहाँ पर, तो काफी लोग रो रहे हैं, परेशान है कि ना जी इतनी हाय है। तो ही देखो, आप देख ही रहे हो, हाय तो है ही है। बोलते हैं, कोई कुछ करने नहीं आता है, बस खाली बोलते देते हैं बाहर वाले। यहाँ एक दो बंदों को कोरोना हुआ, उनके परिवार में किसी का चेकअप करने नहीं आए। हमारे दीवान जी हैं, बेचारे सभासद जी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने मेहनत करी, पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये भी अपनी जगह सही कह रहे हैं भैया, लेकिन फिर भी सभासद जी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, सरकार की बुराई कर रहे हैं। देखो, जो तारीफ लायक आदमी है उसकी तारीफ होती है, और खाली तारीफ से थोड़ी काम चल जाएगा, जमीनी हकीकत भी तो कुछ चाहिए। अब जैसे खोड़ा की समस्या है सबसे पीने के पानी की, बार बार देखी जाती है। कहने पे भी विधायक जी भी कहते हैं कि हाँ भाई पानी दो, सांसद भी कहते हैं, और जो संबंधित मंत्री हैं वो भी कहते हैं, नहीं होने को कुछ है नहीं। तेल तो बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ, तेल जब इतना बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ाओ। और क्या? जितने सब चीज ले सकते हो, गुटखे खा सकते हो, दारू पी सकते हो। हाँ, और सरकार से चाहिए फोकट में राशन है कि नहीं? इसी चक्कर में गुटखा खाएंगे 25 रुपए का एक लॉकडाउन में, और राशन चाहिए सरकार से। बस अब बताओ, ऐसा होना चाहिए? लॉकडाउन खुला और शराब के ठेके खुले, हमने अपनी आंखों से ऐसे देखा है। जो यहाँ गोला में पुलिस आती थी, मारती थी, गोला में खड़े रहते थे,
और फ्री राशन दे दो। लेकिन जिस दिन ठेका खुला था धूप में 12 बजे 2000 का नोट धर कर लाइन में खड़े हमने लोग ऐसे देखे थे, वो फ्री का राशन दे रहे थे। जो परेशानी सबको है वो तो करनी ही पड़ेगी। वो परेशानी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो है नहीं। क्या परेशानी है? परेशानी यही है सबकी, सबको देखो ना, कोई दुकानों के लिए परेशान है, कोई रोजगार के लिए परेशान है, कोई पेट्रोल के दाम से परेशान है, कोई राशन से परेशान है। पर स्मृति ईरानी जी आई थी इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने के लिए, हम भी थे, अंकल जी भी मौजूद थे, तो हम उन्हें बिस्लरी का पानी देने लगे बोतल में। तो उन्होंने कहा कि हम मुझे यहाँ खोड़ा का पानी चाहिए स्पेशल, और उन्होंने हमसे यहाँ का खोड़ा का पानी एक गिलास में लिया। और विधायक जी के जब जिस टाइम विधायक के इलेक्शन थे सुनील शर्मा जी के, उस टाइम वो वोट मांगने आई हुई थी और यहाँ का बाकायदा पानी पिया कि भाइयों हमारी सरकार आ जाती है, हम 6 महीने में यहाँ पानी ला के दिखा देंगे। आज तक लोकसभा को भी 6 महीने हो गए, अभी तक तो पानी आया नहीं। कोरोना में करंट भी लग रहा है? बिल्कुल सर, करंट लग रहा है। 20-20 दिन में बिल आ रहा है निकल के, और जब मीटर का चार्ज देना पड़ रहा है 2 महीने में 3 महीने का चार्ज देना पड़ रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 महीने का बिल देना पड़ रहा है साल भर में। ज्यादा बिजली बिल आ रहे होंगे सर, बिजली तो उतनी जल रही है, लेकिन जो मीटर का फिक्स चार्ज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। 18 साल का बिल आ रहा है उसमें। सिर्फ हमने कमल के फूल को देख के वोट दिया था, आदमी देख के नहीं दिया। और थोड़ा में यही हाल है, आदमी देख के वोट नहीं दिया लोगों ने, सिर्फ कमल का फूल देख के दिया। माननीय मोदी जी को वोट दिया है, किसी सभासद को नहीं दिया गया। 67,000 वोटें मिली थी जनरल BK सिंह जी को यहाँ से। और जब भी इतना अच्छा वोट बैंक बीजेपी का होते हुए, और यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात, यहाँ पर सभासद बीजेपी का, यहाँ पर चेयरमैन बीजेपी का, यहाँ पर विधायक बीजेपी का, यहाँ पर सांसद बीजेपी का, यहाँ पर मुख्यमंत्री बीजेपी का, यहाँ पर राष्ट्रपति बीजेपी का। अब बीजेपी को चाहिए क्या हमारी जरूरत पूरी करने के लिए? भाई अब कोई कहने लगे कि हमने जनता इकट्ठी कर ली ऐसी वाली, तो ये पब्लिक का दर्द है। किसी पार्टी वार्टी के बारे में कोई स्पेशल राय नहीं है। क्या ठीक होगा भैया, ऐसी हो रहा है, लॉकडाउन ऐसी गया, कोरोना ऐसी हो रहा, महंगाई इतनी हो गई, क्या होगा बताओ? हाँ, महंगाई हो गई है, और बच्चों के स्कूल के सब वो आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं फीस भरो करके, और ड्यूटी है नहीं, परेशान हो रखे हैं। ऐसे भी और साग सब्जी सब महंगी हो गई है, खाना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, ठीक है? नहीं ठीक नहीं है सब कुछ। ठीक इसलिए नहीं, एक तो पहली बात दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना सरकार कुछ कर रही है। तो बहुत काम कर अजी दुकानदार के लिए क्या किया सुविधा, ये बताओ ना आप। दुकानदार के लिए कोई सुविधा है? 3 महीने लॉकडाउन निकल गया। दूसरी बात, सैटरडे संडे ऑफ है, तो 5 दिन में दुकानदार GST कहाँ से भरेगा? कोरोना ऐसे तो और जगह तो कोरोना चल रहा, दुकान वालों के लिए कोरोना है। दिल्ली में भी तो कोरोना चल रहा है, वहाँ तो 7 दिन खुला हुआ है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। झूठ तो नहीं है, कोरोना तो है, लेकिन लोगों ने जितना कोरोना का ये लोगों ने बता रखा है, गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कोरोना बना के दिखा दिया है, इतना नहीं है। भैया जी जा रहा हूँ मैं, इतनी देर से खड़ा होकर वेट ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। गाड़ी फिर फोन चला रहे हो थोड़ा तो। अरे भाई जी आधे घंटे खड़े हो गए हैं, जब तो तुम्हारी सुन रहा हूँ मैं। अरे हट जाओ भाई जी, अपना अपना ध्यान रखो यार। सही बात है भाई जी। सॉरी सर। कोई बात नहीं भाई, कह रहे कोरोना है नहीं है। एक्चुअली में सब कुछ है ना भी है भी है ना भी है। ऐसे ये है, इंसान जब भूखा मर रहा हो तो उसके लिए कोरोना और बीमारी सेम टक्कर आता है, जिसमें आप सोच रहे हो जैसे एक ठेली वाला 10 रुपये के 100 रुपये सब्जी लेके वो सोचता 9 से 10 बजे मैं बेच लूँ कि अपने बच्चों की और किराए की और रोटी हम कर लें अपने लिए। उस टाइम बंदे के पास जब भीड़ आती है थोड़ी सी छुट्टी की, उस टाइम पुलिस वाले डंडे मारते उन बेचारों में। ये जो आजकल कोरोना चल रहा है, ये हमारी सरकार ने जो आजकल गाइडलाइंस बनाई हैं, तो उनकी गाइडलाइंस को देखते हुए हमें ये लगता है कि ये जो हमारा कोरोना है, अभी हमारे यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ कि अभी एक तरफ मार्केट खोल दी गई, दूसरी तरफ मार्केट बंद है, ठीक है। तो हमें फिर इन्होंने सैटरडे और संडे का इन्होंने किया कि भाई सैटरडे ये बंद रहेगा और संडे भी बंद रहेगा। तो हमें कोरोना को देख के ये लगता है कि ये मतलब सरकार के हिसाब से बीमारी चलेगी या लोगों के हिसाब से बीमारी चलेगी। सब मुद्दे जिंदे हैं जी, कोई मुद्दा गायब नहीं हुआ। सरकार अच्छा काम कर रही है, लॉकडाउन किया अच्छे समय पे किया, लोगों को सचेत किया गया। जितना भी 2 महीना लॉकडाउन रहा सबको बताया गया कैसे रहना है, कैसे जीना है। इस बीमारी के साथ ही अब जीवन जीना पड़ेगा, इस बीमारी के साथ ही जीवन जीना पड़ेगा। सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाते। 500 रुपये महीने के जनधन अकाउंट में आए हैं लेडीजों के में, गरीबों के में, वो नहीं गिनाए जाते।
राशन मिला है गरीब आदमियों को फ्री, वो नहीं गिनाया जाता, मगर उनको टारगेट किया जाता है। सरकार ये नहीं करी। सरकार भी, आप अपने यहाँ एक शादी थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लीजिए, उसमें भी ऊपर नीचे होता है। अब सरकार कराए, अब देखो अब ठीक है बिल्कुल। जनता क्यों रोती है? नहीं, जनता इसलिए रोती है कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कोरोना को लेके वो अच्छी नहीं है। बीमारी नहीं, बीमारी चारों तरफ है, लेकिन बीमारी को जो है ना गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर रही है, जनता के हिसाब से उसको डिफाइन नहीं किया जा रहा है। थोड़ी ना करी बीमारी के हिसाब से। नहीं, अब बीमारी क्या बताइए, क्या 2 दिन बंद करने से कोरोना भाग जाता है? ये 5 दिन खोलने से कोरोना नहीं आता, 2 दिन भागने से बंद हो जाता है। जो बाजार की मूवमेंट है वो सैटरडे संडे ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट तो इसलिए बंद करती है कि संडे सैटरडे नहीं होगी, लेकिन क्या बिजनेसमैन का सोचा जाता है, जॉब वाले का सोचा जाता है कि वो 2 दिन छुट्टी में अपना सामान कैसे खरीदे या ऑनलाइन से मंगाए? वो मेरे को छुट्टी 2 दिन मिलेगी तो मैं 2 दिन सामान कैसे खरीदूंगा, बताइए आप मुझे। फायदे तो बता दिए। 2 दिन की छुट्टी तो हम खुद गुजारिश कर रहे हैं, तो हम खुद रियल स्टेट से हैं। सब एग्री हैं, वो हम सब एग्री है कि वही सैटरडे। एक मिनट सर, हर जगह खुला हुआ है। शनिवार इतवार हमारा यहाँ शनिवार इतवार खुलना चाहिए, शनिवार इतवार खुलना चाहिए। बहुत कम ऐसे ऑफिस हैं जो शनिवार इतवार को खुलते हैं। क्या एक यूपी के अंदर सैटरडे संडे बंद करने से कोरोना भाग गया? यूपी से लगती हुई दिल्ली है, वहाँ पूरे 7 दिन खुलता है और वहाँ कोरोना यूपी से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, तो क्यों 2 दिन बंद किया जा रहा है यूपी? क्यों? दिल्ली एक बहुत छोटी सी जगह है, और जब वहाँ हालात खराब हो गए थे, माननीय गृह मंत्री जी ने आके वहाँ हालात संभाले थे। आपको भी पता है, जब हालात खड़े दिल्ली के लिए गृह मंत्री क्या दिल्ली के लिए है वो? यूपी का गृह मंत्री नहीं है वो? अरे वो दिल्ली का गृह मंत्री है क्या? यूपी के लिए? वहाँ के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने हाथ खड़े कर देते, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने आके वहाँ सारी व्यवस्था संभाली। आज देखो क्या स्थिति है, बहुत बेहतर। कोई व्यवस्था नहीं। वो व्यवस्था यूपी में क्यों नहीं है? अस्पतालों में आप जाओ, अस्पतालों में कोविड को लेके उन्होंने लॉक कर दिया है। आज का बिल्कुल वाकया बता रहा हूँ, मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया भाई साहब, उसको लेके वहाँ इतनी सरकारी जो CHC हैं उनमें इतनी पब्लिक है, लेकिन वहाँ दवाई के नाम पे, इंजेक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। उन्होंने बिल्कुल खात खड़े कर दिए कि अभी यहाँ कोविड है, 2 महीने से कोई दवाई नहीं आई है। देखिए, जो कोरोना के टाइम चिकित्सा की हम लोग बात करें देश के अंदर, तो चिकित्सा को लेके हालात बहुत ख़राब हुए हैं। कोरोना के नाम पे देश में प्राइवेट सेक्टर, जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने लूट मचा रखी है। प्राइवेट सेक्टरों को फ़ायदा हुआ है, और हमें तो कभी कभी ये भी डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ही कारोबार चल रहा हो। हर साल प्राइवेट का तो सर बेकार ही है, प्राइवेटों में तो काफ़ी लूट मची है कोरोना के नाम पे। आपको क्या कुछ फायदा नुकसान हुआ है? सर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्कूल में टीचिंग करती थी, स्कूल टीचर थी, लॉकडाउन की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। बहाना ये दिया गया है कि मैम हम सैलरी कहाँ से दें। जब आपको पता है कि सैलरी कहाँ से दें, तो आप बिजनेस खोल के रखे हो, टीचर जॉब करने आ रही है, आप ऐसे निकालोगे तो टीचर्स जाएंगे कहाँ? निकाल दिया गया। सेकंड चीज़, मैं कहीं जॉब ढूंढने आई, वहाँ जॉब कर रही हूँ, वहाँ सैटरडे संडे की सैलरी काटी जा रही है। 10,000 सैलरी में से 8,000 सैलरी या 7,000 सैलरी हम घर लेके जा रहे हैं, तो हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है? सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। स्कूल की तरफ से मैसेज है कि अगर मैंने आज फीस जमा नहीं करी तो मेरे बच्चे को कल ऑनलाइन क्लास से निकाल दिया जाएगा। मेरी सैटरडे की सैलरी है, देखिए भाई साहब, करेक्ट मैसेज है, स्कूल के नाम समेत मैसेज। उधर जो गलगोटिया कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, दिसंबर तक की फीस कॉलेज ने ले ली है, और आज करीब 100 कुछ अध्यापक एवं स्कूल के जो कॉलेज के अन्य स्टाफ हैं, वो DM ऑफिस पे आंदोलन कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको जो है तमाम संस्थान, निजी संस्थान जो है वेतन दें, और उनके कहने का जो है अवहेलना की जा रही है, और शिकायत करने के बाद जिला प्रशासन जो पंगु बन बैठा है। ये जो ज़मीन की हकीकत है वो यही है। क्या परेशानी रही आपको? ब्यूटी पार्लर वगैरह तो बंद थे सब? हाँ सर, सब बंद थे। हम लोग यहाँ हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, घर गए हुए 1 साल हो गया। हमारी दादी एक्सपायर हो गई। हम लोग सोचे कि उसमें जाते हैं। हमारे पिताजी 30,000 रुपये में गाड़ी उबर ओला बुक किए, तो हम दोनों बहनें यहीं रुक गए कोरोना के वजह से। सर हम तो कोरोना पे तो हमें बिलीव नहीं है कि कोरोना नाम का कोई चीज़ भी है। एक और है, गाड़ी घर पर खड़ी है और चालान 2 आ गए 4-4 हज़ार के, उन्हें कौन, हाँ बिना चढ़ाए, उसे सरकार भरेगी या केंद्र सरकार भरेगी? ये बताइए। गाड़ी घर पे खड़ी है, CC कैमरा में जाकर दिखा सकता हूँ। चालान काट देते हैं, हम पार्किंग में लगाते हैं। ये पार्किंग है, जिनकी शॉप्स है उनके लिए पार्किंग है। ये गाड़ी खड़ी थी, यहाँ चालान कट गया गुरु। गाड़ी घर पे खड़ी है, 15 दिन के डिटेल उसमें रहती है CC कैमरे पे, और उसी डेट के 8 दिन बाद 2 चालान आ गए 4-4 के रोंग साइड के।
कैसी गाड़ी दी आपने? अरे गाड़ी वो है ब्रेजा, मेरी ब्रेजा गाड़ी घर पे खड़ी है, तो इसे 8,000 का नुकसान कौन भुगतेगा? ये टार्जन गाड़ी है जी, टार्जन। उसमें ड्राइवर, उसमें गाड़ी दिखाई देती है, ड्राइवर दिखाई नहीं देता। बस वो अपना चालान गाड़ी तो है, लेकिन चालान कहाँ से आ जाएगा ये पता नहीं है उसका। मिस्टर इंडिया पिक्चर में ये तो मिस्टर इंडिया पिक्चर की तरह हो रही है। और ये जो ट्यूशन फीस जो ले रहे हैं कोरोना के बीच में, सबके एक तो काम पे इतना आपको पता ही है कितना इफेक्ट पड़ा है। जो प्रॉपर पढ़ाना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, और फुल फी क्यों ले रहे हैं ये बच्चों से? पेरेंट्स को तो पे करनी पड़ रही है ना। स्कूल या कोई और प्रशासन क्यों नहीं इस चीज़ पर स्टेप उठा रहा है? प्रशासन को तो चाहिए ना। स्कूल क्यों कहेगा मुझे फीस ना दो? इस चीज़ के लिए हम कहना चाहते हैं कि फ़ी के लिए ज़रूर करो, हर पेरेंट के लिए। किसी का छोटी क्लास में पढ़ रहा है या किसी का कॉलेज भी जा रहा है तो भी। देखिए, जो ये तमाम लोगों ने तमाम समस्याएं शिक्षा और चिकित्सा पे बताए हैं, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इस गंभीर मुद्दे पे जिला प्रशासन को सख्त होना चाहिए, प्रदेश की सरकार को सख्त होना चाहिए। लेकिन इन गंभीर मुद्दों पे हम कब गंभीर होते हैं? वोट डालने जाते हैं तो भूल जाते हैं। हम वोट डालने बिल्कुल सही बात है। वोट जो है कभी रंग के नाम पे डाली जाती है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। है क्या? जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। लेकिन जब मैंने अपने वोट देकर के इस देश के क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुना है, तो मेरा दायित्व बनता है और उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी रक्षा सुरक्षा करना। सरकार अपने उस पर फेलियर है, सरकार को काम करना चाहिए। सर 73 साल हो गए आजाद हुए भी। 73 साल सुनो, 73 साल होने के बाद भी, 74 साल होने के बाद भी, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन भी कलेक्ट्रेट में स्वतंत्र दिवस वाले दिन भी गलगोटिया के टीचरों ने और हमने संगठन करप्शन फ्री इंडिया ने वहाँ धरना दिया, प्रदर्शन किया, पूरे दिन भूखे बैठे रहे, लेकिन एक भी अधिकारी सुनने को नहीं आया। सर 1 मिनट, ये जो तानाशाही है ना शिक्षा सरकार के चित्र और चरित्र में अंतर है। जब तक चित्र और चरित्र में अंतर दूर नहीं होगा, जब तक ये ऐसा ही सोतेला व्यवहार होगा। सर मेरी बात सुनिए, 23 साल पहले ना गवर्नमेंट, हम कहते हैं 73 साल हो गए हमको आज़ाद हुए। 73 साल बेशक हो गए हैं, 50 साल जो पिछली पीढ़ी थी ना, जो हम पीढ़ी थी, हम सरकारी स्कूल में पढ़े। आज की डेट में हम फिर गुलामी में, क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकारी में हमें शिक्षा नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट की गलती है कि सरकारी में? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हर मुद्दे पे सरकार फेल है। हर मुद्दे, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अस्पताल में आप एक कोई बीमारी लेके चले जाओ, हर जगह कोरोना खड़ा है। वहाँ कोरोना के नाम पे कहाँ मंदिर मस्जिदों से इलाज हो रहा है? कहाँ हो रहा है वो? हाँ, यही तो समस्या है सबसे बड़ी। सरकार बेवकूफ़ बना रही है, हम लोग बन रहे हैं। वोट मिल जाती है राशि के नाम पे। मंदिर मस्जिद पे सर देखो, वहाँ तो उन्होंने बना दिया, तो उसका तो कोई मैं कह नहीं सकता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर ये मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है, ये राजनीति मंदिर मस्जिद हो रहे हैं, सरकार के लिए फ़ायदे का सौदा हो रहे हैं। जिस दिन ये फ़ायदा देना बंद कर देंगे, उस दिन ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा। वादे और दावों के बीच की ये वो हकीकत है जिसे जनता दिखा रही है, और इस हकीकत को उन नेताओं को, उन सियासतदानों को भी देखना चाहिए जो एसी नुमा कमरे में बैठकर कहते हैं कि सब ठीक ठाक है, लेकिन हालात कुछ और ही हैं। R9 टीवी हर बार ऐसी हकीकत से आपको रूबरू कराता रहेगा। कैमरामैन केसर, रोहन और अमित के साथ मैं साजिद अली, R9 टीवी। R9 टीवी सिर्फ खबर के लिए। गुरु, सवाल एकदम सीधा, लेकिन जवाब एकदम ऐसे आड़े तिरछे।